यानी जानदारों की सेल्स में या यूकेरियोटिक जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके सेल्स में लाइसोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके अंदर ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं। इसी वजह से इसका नाम रखा गया है लाइसोसोम। यानी ये जो वैक्यूल आते हैं या जो फूड आता है सेल के अंदर उसको स्प्रेड करता है, उसको डाइजेस्ट करता है। क्लियर? अब हम इसकी डिफिनेशन करते हैं। लाइसोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है जिसमें स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो रिस्पांसिबल होते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। एक है इंटरसेलुलर डाइजेशन, एक है इंट्रासेलुलर। इंटरसेलुलर का मतलब है दो सेल्स के दरमियान जो डाइजेशन करे, यानी सेल की आउटर साइड पे अगर डाइजेशन होती है तो इसको हम कहते हैं इंटरसेलुलर। अगर सेल के अंदर डाइजेशन होती है तो इसको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन। यानी सेल के अंदर कोई फूड आता है, कोई पैथोजन आता है तो उसको वो डाइजेस्ट कर देता है। तो ये क्या करता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन के जिम्मेदार होते हैं। फिर इसके हम डिस्कवरी पार्ट की तरफ आते हैं। तो लाइसोसोम को सबसे पहले एक साइंटिस्ट जिसका नाम था क्रिस्टन डिजोए, उसने 1974 में उसको डिस्कवर किया था। और इसकी जो डिस्कवरी थी उन्होंने ये लीवर सेल से लिया गया था, लीवर सेल से इसको डिस्कवर किया था। यानी सबसे पहले ये लीवर सेल में देखा गया था, क्रिस्टन डिजोए ने इसको डिस्कवर किया था। अब हम आते हैं कि ये किन सेल्स में पाया जाता है और किन सेल्स में नहीं पाया जाता। तो लाइसोसोम बेसिकली ये तमाम यूकेरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, लेकिन चंद एक्सेप्शंस के अलावा, क्योंकि कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जो बाज यूकेरियोटिक सेल्स में भी नहीं पाए जाते। वैसे यूकेरियोटिक सेल में तमाम सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, लेकिन चंद ऐसे सेल्स हैं यूकेरियोटिक में जिनमें ये नहीं पाया जाता। तो इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकेरियोटिक सेल, यानी लाइसोसोम तमाम यूकेरियोटिक सेल में पाया जाता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है। मसलन मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज में ये नहीं पाया जाता, यानी जो हमारा रेड ब्लड सेल्स है उनके अंदर ये नहीं पाया जाता। प्लांट के अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स जिनको हम एम्ब्रियोनिक सेल्स कहते हैं उनमें भी ये नहीं पाया जाता। इसके अलावा चंद फंजाई जिसमें यीस्ट शामिल है या न्यूरोस्पोरा है उनके अंदर भी ये नहीं पाया जाता लाइसोसोम। इसके अलावा कुछ प्रोटिस्ट भी है जैसे कि यूग्लिना है, तो यूग्लिना के अंदर भी लाइसोसोम नहीं पाया जाता। क्लियर? इसके अलावा तमाम प्रोकैरियोटिक सेल में ये नहीं पाया जाता, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल का हमें पता है कि इसमें मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल नहीं होते और ये सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी ये नहीं पाया जाता। लाइक बैक्टीरिया एंड आर्किया में ये नहीं पाया। यहाँ तक समझ आ गई? अब हम आते हैं इसकी नंबर की तरफ। तो नंबर जो है यानी इनकी जो तादाद है ये भी वेरी करता है। जो सेल्स एक्टिव होते हैं इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी जिन सेल्स में सबसे ज्यादा इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, फुलिया के अंदर जो डाइजेशन होती है वो होती है, तो उनमें इनकी तादाद ज्यादा होती है। सो मोर इन नंबर in those cells which are involved in intracellular digestion। मतलब ये है कि जिन खुलियों में इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है ज्यादा, उनमें इनकी तादाद ज्यादा होती है। मसलन हमारे पास कौन से सेल्स है, WBC है। WBC ऐसे सेल्स होते हैं जो डिफेंस का काम करते हैं, तो उनके अंदर जब भी कोई पैथोजन आता है तो उनको क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है। तो WBC उनमें ये ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा बोन सेल्स है जिनको हम कहते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल। क्या है? ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। तो ऑस्टियोक्लास्ट इसको कहते हैं बोन डिसॉल्विंग सेल, यानी जब बेबी होता है, बच्चा होता है, तो उनके अंदर जो स्केलेटन होता है, ढांचा होता है, वो बेसिकली कार्टिलेज का बना होता है।
तो जब ये एडल्ट पोजीशन पे आता है, मतलब वो जब बालिग होता है, तो जो कार्टिलेज होता है उनकी जगह बोन ले लेता है। तो किस तरह ये बोन में कन्वर्ट होता है? तो सबसे पहले ऑस्टियोक्लास्ट क्या करता है, वो जो कार्टिलेज होता है उनको डिसॉल्व करता है और उनको कन्वर्ट करता है किस चीज में, बोन में। तो ऑस्टियोक्लास्ट भी क्या करता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन करता है, इसलिए इनमें भी ये ज्यादा पाया जाता है। इसके अलावा जो फैगोसाइटिक सेल होते हैं, फैगोसाइटिक सेल वो सेल्स होते हैं जो दूसरे सेल्स को खा जाते हैं। फैगोसाइटिक सेल्स हमारी बॉडी में जगह जगह पाए जाते हैं जहां पर सेल्स जो है वो डैमेज हो है या इंजर्ड हो जाते हैं या उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो खत्म हो जाता है। तो ऐसे सेल्स उनको क्या करते हैं, इंगल्फ करके उनको डाइजेस्ट करते हैं और वहां से इसको उसका खात्मा कर देता है। क्लियर? इसके अलावा हमारे पास क्या है, इनकी शेप की तरफ हम आते हैं। तो लाइसोसोम का जो शेप होता है वो नॉर्मली क्या होता है, स्फेरिकल होता है। क्या होता है? स्फेरिकल इन शेप होता है। यानी मतलब ये कि ये शक्ल में किस तरह होता है, ये गोल होता है और इसकी में क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन है और इनके अंदर क्या है, मैट्रिक्स पाया जाता है। और ये मैट्रिक्स और कुछ नहीं है, ये एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। सो ये क्या है, ये मेम्ब्रेन है और ये इसके अंदर क्या है, ये मैट्रिक्स पाया जाता है और ये मैट्रिक्स में क्या है, ये एंजाइम्स होते हैं। क्या है? एंजाइम। और ये जो एंजाइम है वो क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कौन से एंजाइम है भाई? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसका मतलब क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का मतलब क्या है? यानी ऐसे एंजाइम जो किसी भी सबस्ट्रेट को क्या करता है, ये डाइजेस्ट करता है या इसको क्या करे, तहलील करता है, किसकी मदद से, वाटर को एड करते हुए। यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आर द एंजाइम व्हिच कैटालाइज द सबस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ द एडिशन ऑफ वाटर। यानी पानी को मिलाकर उसको क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं या उनको क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं। क्लियर? अच्छा, इसके बाद हम आते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। तो टाइप्स जो है बेसिकली लाइसोसोम के टाइप्स ये 4 है, इसलिए इसको हम कहते हैं पॉलीमार्फिक सेल ऑर्गेनेल। पॉलीमार्फिक सेल ऑर्गेनेल का मतलब क्या है, यानी ऐसा सेल ऑर्गेनेल जो आपको मुख्तलिफ फॉर्म में मिले, ऐसा सेल ऑर्गेनेल जो आपको मुख्तलिफ किस्मों में मिले। पोली का मतलब क्या है, मेनी, मार्फ का मतलब है फॉर्म, यानी मेनी फॉर्म्स में आपको मिलता है तो उसको हम कहते हैं पॉलीमार्फिक सेल ऑर्गेनेल। इसलिए लाइसोसोम को पॉलीमार्फिक इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको ये 4 डिफरेंट फॉर्म्स में ये मिलता है। 4 डिफरेंट फॉर्म्स। तो टाइप्स इनकी कितने हैं भाई? 4 है। अच्छा जी, कौन कौन से टाइप्स है? तो पहला जो टाइप है उसका हमारे पास है प्राइमरी लाइसोसोम। दूसरा है हमारे पास सेकेंडरी लाइसोसोम। तीसरा जो है वो है रेजिडुअल बॉडी। और चौथा जो है वो है ऑटोफैगोसोम। जो पहला है प्राइमरी लाइसोसोम, तो प्राइमरी लाइसोसोम बेसिकली ये कौन बनाता है, ये गोल्जी बॉडी बनाता है। अगर आपको याद हो हमने गोल्जी बॉडी के अंदर ये पढ़ा था कि गोल्जी बॉडीज के पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिक्रीशन आती है टुवर्ड द सिस फेस और सिस फेस से फिर ये गोल्जी बॉडी से होता हुआ आखिर में एक बल्ब लाइक या बल्जिस की तरह ये निकलता है और उसको हम कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम।
तो प्राइमरी लाइसोसोम कौन बनाता है? गोल्गी बॉडी। तो प्राइमरी लाइसोसोम है क्या चीज? प्राइमरी लाइसोसोम ऐसा लाइसोसोम जिसके पास एंजाइम है लेकिन इनएक्टिव हालत में है। सो इट कंटेन इनएक्टिव एंजाइम, इनएक्टिव एंजाइम, यानी इसके पास कौन से एंजाइम है? इनएक्टिव, यानी फाल हालत में ये एंजाइम्स नहीं है। क्लियर? इसके बाद क्या है? सेकेंडरी लाइसोसोम है। तो सेकेंडरी लाइसोसोम और कुछ नहीं है, यानी जब खुराक सेल के अंदर आता है तो इसी खुराक के साथ ये प्राइमरी लाइसोसोम अटैच हो जाता है, उसको डाइजेस्ट करना शुरू करता है। तो डाइजेस्ट करने से पहले ये एंजाइम खुद क्या करे? वो एक्टिवेट हो जाते हैं। सो सेकेंडरी लाइसोसोम आर द लाइसोसोम व्हिच हैव एक्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, which have active hydrolytic enzyme. Clear? So, यानी लाइसोसोम which have active enzyme या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिसके पास जो एंजाइम होते हैं वो एक्टिव होते हैं। क्यों एक्टिव होते हैं? जब वो फूड के करीब आते हैं। क्या? फूड के करीब जब आते हैं तो क्या हो जाता है? इनके अंदर जो एंजाइम होता है वो एक्टिव होते हैं और उस फूड को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए इसको हम कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। बेसिकली वही प्राइमरी लाइसोसोम है, लेकिन जब ये फूड वैक्यूल के साथ अटैच हो जाता है तो बन जाता है सेकेंडरी लाइसोसोम। तो ये दूसरा शक्ल या किस्म है इसका। तीसरा जो है वो है रेसिडुअल बॉडी। तो रेसिडुअल बॉडी क्या है? बेसिकली वही सेकेंडरी लाइसोसोम है, लेकिन जो खुराक डाइजेस्ट हो रहा था तो उसमें कुछ खुराक ऐसा होता है जो वो अनडाइजेस्ट रह जाता है। सो द लाइसोसोम विद अनडाइजेस्टेड फूड, द लाइसोसोम विद अनडाइजेस्टेड फूड, यानी मतलब ऐसा लाइसोसोम जिसके पास अनडाइजेस्टेड फूड हो तो इसको हम कहते हैं रेसिडुअल, यानी बाकी रह जाने वाला खुराक, और लाइसोसोम को कंबाइन में हम कहते हैं रेसिडुअल बॉडी। यहां तक समझ आ गए? चौथा जो है वो ऑटोफैगोसोम है। ऑटो मीन खुद, फैगो मीन ईटिंग, यानी सेल के अंदर जब कोई ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कभी इंजर्ड हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं या उनका लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है, तो ये लाइसोसोम उसको क्या करता है? उस ऑर्गेनेल को डाइजेस्ट करता है, यानी अपने सेल के मटेरियल को वो क्या करे? डाइजेस्ट करे। तो ऐसे एंजाइम को हम कहते हैं ऑटोफैगोसोम। तो ये ऑटोफैगोसोम भी बनता है और साथ ही साथ ये ऑटोलाइसिस भी कहलाता है, जिसकी वजह से उसको हम कहते हैं सुसाइडल बैग्स। ऑटोलाइसिस, ऑटोलाइसोसोम और ऑटोफैगोसोम में सिर्फ एक ही फर्क है। वो फर्क क्या है? कभी कभार मैंने कहा कि ये एक सेल है, फॉर एग्जांपल ये चलो मैं ये लाइसोसोम बनाता हूँ, तो ये फॉर एग्जांपल लाइसोसोम है और ये सेल के अंदर मौजूद है फॉर एग्जांपल, ठीक है। और यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा हुआ है जो कि डैमेज है, तो वो क्या करेगा? ये माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर यानी इसको ये इन्वॉल्व करता है और इसके ऊपर क्या करता है? इसके पास ये एंजाइम्स होते हैं और ये एंजाइम क्या करता है? इसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इस टाइम इसको हम कहते हैं ऑटोफैगोसोम, यानी इसने अपने सेल की मटेरियल को खाना शुरू कर दिया, यानी अपने सेल की जो ऑर्गेनेल्स है उनको जब ये क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। और कौन से मटेरियल, कौन से ऑर्गेनेल को डाइजेस्ट करेंगे? वो ऑर्गेनेल जो डैमेज है, लाइफ स्पैन का खत्म है या क्या है, यानी ओल्ड हो गई है, तो ऐसे ऑर्गेनेल को वो क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। इस वजह से इसको हम कहते हैं ऑटोफैगोसोम्स। ऑटोलाइसिस कब कहते हैं? ऑटोलाइसिस तब कहते हैं जब कोई सेल खुद को डाइजेस्ट करना चाहे। मतलब कभी कभार हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स हैं
मिलियंस ऑफ सेल्स से यानी मिनट में जो है वो मर जाते हैं। तो ये जो सेल्स मरते हैं, जो सेल्स मरते हैं तो कहाँ जाते हैं? बॉडी के अंदर कहाँ जाते हैं? तो असल में क्या होता है कि ये जो सेल्स कभी जब चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, जब वो मरते हैं यानी खत्म होना चाहते हैं, तब जाके ये जो लाइसोसोम होता है सेल के अंदर, ये क्या हो जाता है? पट जाता है। इनका जो मेम्ब्रेन होता है वो पट जाता है और अपने सारे एंजाइम रिलीज कर देते हैं। तो जब सारे एंजाइम रिलीज करते हैं तो जितने भी मटेरियल होते हैं सेल के, उन सब को वो क्या करते हैं? वो तहलील कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो उस टाइम पे ये सेल क्या हो जाता है? सेल को इनगल्फ करते हैं, पूरा सेल खत्म हो जाता है, कोई नाम निशान नहीं रहता। तो इस टाइम पे इस लाइसोसोम को फिर हम कहते हैं ऑटोलाइसिस, यानी पूरे सेल को तहलील कर देना। समझ गए? तो ये 4 किस्में हैं किस चीज की? लाइसोसोम की। अब लाइसोसोम के अंदर हमने कहा था कि 2 चीजें हैं, एक मेम्ब्रेन है, दूसरा मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स के अंदर और कुछ नहीं है, एंजाइम है। तो पूछा गया भाई कौन से एंजाइम है, तो मैंने बता दिया कि ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कौन से एंजाइम होते हैं? ये वो एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं मटेरियल को विद द हेल्प ऑफ या विद द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी पानी को मिलाकर उसको क्या करते हैं? कैटालाइज करते हैं, उसको तहलील करते हैं। ऐसे एंजाइम को हम कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम।